बीएसएफ के जवान पर ही आरोप, दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। बीएसएफ का जवान बेटी पैदा होने पर छोचक में एक स्कॉर्पियो, 15 लाख की डिमांड पूरी न होने पर मां बेटी को घर से निकाला। जहां एक ओर हमारे देश में नारी सम्मान, महिला सुरक्षा व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे शब्दों को महत्वता देते हुए सरकार द्वारा तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सरकार और समाज की कोशिशों को साफ तौर पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद छजलैट थाना क्षेत्र के ग्राम कुड़ी रवाना का है। ग्राम निवासी राहुल की शादी स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव मंगलखेड़ा निवासी सुरेश की पुत्री से 2019 में हुई थी। यहां आपको एक बात खास तौर से बताते चलें कि राहुल भारतीय सेना का बीएसएफ का जवान है। पीड़िता ने बताया कि शादी के कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। जैसे ही 1 साल के बाद बेटी को जन्म दिया तो बीएसएफ का जवान राहुल अपनी मर्दानगी पर घमंड करने लगा और बीवी से कहने लगा कि तूने बेटी को जन्म क्यों दिया है, बेटे को क्यों नहीं। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में कुछ कहासुनी हो गई और राहुल ने अपनी मर्दानगी दिखाते हुए बीवी के साथ मारपीट शुरू कर दी और ससुरालियों से छोचक में स्कॉर्पियो कार और 15 लाख की डिमांड कर दी। राहुल यह बात भलीभांति जानता था कि उसकी यह डिमांड पूरी नहीं होगी और उसी का फायदा उठाते हुए उसने अपनी बीवी को और नवजात बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि ग्राम के सम्मानित व इज्जतदार लोगों तक बात पहुंच गई। ग्राम के सम्मानित व इज्जतदार लोगों ने अपने क्षेत्र की बदनामी से बचने के लिए दोनों में 16 जुलाई 2020 को समझौता करा दिया। उसके बाद बीएसएफ का जवान राहुल अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा और 15 से 20 दिनों के बाद ही अपनी पत्नी स्वाति पर दहेज का दबाव बनाने लगा। उसे अपने घर में न रखने और जान से मारने की धमकी दे डाली और पत्नी साथ अपनी नवजात बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। पिछले 1.5 साल से अपने पिता के घर पर रह रही हैं। ना उसे कोई खर्चा मिलता है और ना ही कोई सुविधा। हमारे देश में सेना के जवानों पर आंख मूंद कर विश्वास किया जाता है, पर राहुल जैसे दहेज लोभी व बेटी जन्म को लेकर अपनी ही बीवी का शोषण कर रहे लोगों को क्या कहें। जो लोग अपनों पर ही जुल्म करने से नहीं कतरा रहे तो फिर वह देश की वर्दी में उसकी कितनी शान बढ़ा रहे हैं, यह सवाल खड़ा होता है। 1.5 साल बाद पीड़िता ने थाना क्षेत्र में लेट तहरीर देकर पुलिस से कार्यवाही की मांग की है व सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। हालांकि थाना छजलैट की पुलिस ने आईपीसी की धारा 1880 अधिनियम 498A, 323, 304, 506, 307 दहेज प्रशिक्षित अधिनियम 1961 3 व 4 में केस दर्ज कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति जी कहाँ से रहने वाली हैं? मंगलखेड़े की। यहाँ आज जो थाने आई हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरी 1 साल से वो चल रहा, मतलब कि ऐसी लड़ाई झगड़ा। किससे चल रहा है? मेरे हस्बैंड से। आपके हस्बैंड किस गांव के हैं? रमाना, कुरी रमाना। क्या काम करते हैं? बीएसएफ में। बीएसएफ में है। कितना समय हो गया आपकी शादी को? 3रा साल चला, 2019 को हुई थी। क्या कोई बच्चा है आपका? हाँ, बेटी है एक लड़की। तो क्या बात है, क्या आपको क्यों परेशान करते हैं? ये कह रहे कि क्या नाम है, मुझे रखनी नहीं है। मैं ये कह रही क्यों मेरी गलती हो तो ये बताओ। ये तमंचा लाते हैं मारने के लिए, तमंचा 24 घंटे जेब में रखते हैं। अरबे है क्या नाम, डीलर साहब, करंट डीलर, उनके घर ला के रखते हैं। गंगाराम ये बेचते हैं। मतलब ये आपके पति असलों का काम करते हैं क्या? हाँ, और मैं मना करती हूँ सरकारी कर्मचारी को ही ऐसे अलाउ नहीं है। तो क्या ड्यूटी पर नहीं जाते हैं? ड्यूटी पे जाते हैं, ड्यूटी पे से जब छुट्टी मिलती है नहीं तब आते हैं, तब करते हैं इस काम को। ये आज क्या मामला हुआ? आज क्या मामला हुआ, मैं ये कह रही थी कि बात बन जाएगी। अच्छा है, कोई अब बीवी ये नहीं चाहेगी कि अपना घर बिगड़ जाए। अब जब इन्होंने बाहर से गेट बंद कर दिया और तमंचा हाथ में ले रखा और क्या नाम इन पर वो हमला करा, तो तेजाब मेरी नड़ंद ने मेरे ऊपर छिड़कने की कोशिश करी तो पीछे को फेंक गया। मेरी सारी चीज़ें निकाली, मुझे मारा पीटी छेतर करी मेरे साथ। मेरे भाई को भी मारा, बड़े वालों को, छोटे तो आपके क्या परिवार, मतलब आपके मायके वाले यहाँ आए हुए थे? हाँ, मायके वाले आए थे, मम्मी उम्मी सब आई थी। अच्छा, सब आए थे आपके यहाँ? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मार के और क्या नाम थाने आ गई एकदम। थाने आ गए? हाँ। अब जब आप थाने आए आपने अपनी तहरीर दे दी? अब मेरी तो कोई सुनी नहीं रही। यहाँ कह रहे थे यानी ऐसी डांट डपट के फैसला करा दो, अरे मुकदमा मत कर, मुझे मुकदमा करना है, मुझे ऐसा नहीं वो करना। अच्छा, आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे?
क्या कहना चाहूँगी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मुझे मुकदमा करना है। मतलब आपके साथ इंसाफ हो? हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए मुझे।